स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में। आज मैं आप सबको मुहावरों से बनी एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें मैंने 28 प्रकार के मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे आप सबको सब मुहावरों और उनके अर्थों को अच्छी तरह से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। राम और श्याम दो मित्र थे। किसी समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। राम के पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनकी बदौलत राम बिना कुछ किए ही मालामाल हो गया। कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। राम ने भी जब पिता का व्यापार संभाला तो उसकी संपत्ति दिनों दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर श्याम के पिता बहुत गरीब थे। स्कूल में मिले वजीफे के सहारे श्याम ने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए श्याम को आकाश पाताल एक करना पड़ा। मदद मांगने पर कभी सभी रिश्ते नातेदारों ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अंत में उसने ट्यूशन लेने तथा अखबार पढ़ने जैसे पार्ट टाइम काम किया एवं इस तरह लोहे के चने चबाते हुए कॉलेज की फीस की व्यवस्था की एवं पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी थाक जमा दी। राम भी पास होकर स्नातक हो गया और उसने घर में घी के दिए जलाए गए, मगर श्याम के घर ओट के मुंह में जीरे के बराबर तेल भी नहीं था। अंत उसने तत्ते पांव पसारिए जेती लांबी सोर वाले लोकगीत पर अमल करते हुए फिल्मी गीत पर डांस ही कर लिया। स्नातक होने के बाद श्याम ने नौकरी पाने के लिए 10 जगह की खाक छानी, मगर कहीं भी उसकी दाल नहीं गली। अंत उसने बैंक से लोन लेकर एक पावर लूम मशीन डाल ली। शुरू में इतनी कठिनाइयां आई मानो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हो, मगर धीरे धीरे उसका काम चल निकला। जो लोग गरीबी के कारण उसकी नाक में दम किए रहते थे, उसे नीचा दिखाते रहते थे, उन्होंने भी उसकी काबिलियत का लोहा मान लिया। राम का एक बेटा मित्र था जो उसकी आंखों का तारा था। श्याम का भी एक बेटा स्मित था जो कि उसके कलेजे का टुकड़ा था। संजोग से दोनों मित्रों के ये पुत्र एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी मित्रता देखकर लोग दंग रह जाते थे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ घुंघू तेली। मगर मित्रता अमीरी गरीबी नहीं देखती। एक दिन अमित के मामा का फोन आया। उन्होंने उसे घुमाने के लिए शहर बुलाया था। अमित ने सुमित को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। नियत दिन अमित के पिता राम अमित व सुमित को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया, जिसके पास बिना मेहनत का ज़्यादा पैसा होता है उसकी धन कमाने और बचाने की लालसा बढ़ती ही जाती है। अमित के पिता ने भी दोनों मित्रों को बिना टिकट रेल में बैठाकर समझाया कि किस तरह शहर पहुंचकर उन्हें स्टेशन के एक छोर पर स्थित टूटी हुई ग्रिल के रास्ते से बाहर निकलना है कि कट चेकर से बचा जा सके। अमित के पिता ने जाते ही उसने अमित को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे उसके पिता ने के दिए संस्कारों ने बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। दोनों मित्रों ने अगला कदम तय किया और भागकर टिकट की पहुंच गए। वहां यात्रियों की इतनी लंबी कतार लगी थी मानो कि एक अनाथ 100 बीमार जैसे तैसे टिकट लेकर वह रेल में सवार हुए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बेटा मिठाई खाओगे? मिठाई देखकर सुमित के मुंह में पानी आ गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया था कि अमित ने उसका हाथ खींच लिया। फिर धीरे से कानाफूसी करते हुए समझाया कि यात्रा में किसी भी अजनबी से लेकर कोई चीज़ खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसे लोग बदमाश हो सकते हैं जो अपना जाल बिछाकर सहज यात्रियों को बेहोश करके लूट लेते हैं। ऐसे लोगों के मुंह में राम तथा बगल में छुरी होती है। शहर पहुंचने के बाद दोनों मित्र स्टेशन के बाहर सिर उठाकर पूरी निडरता के साथ आए, क्योंकि जेब में टिकट जो रखा था। बाद में इस घटना का पता चलने पर अमित के पिता शर्म से पानी हो गए। वहीं सुमित के पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है कि सांच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि आप